Hello students, this is the explanation video of chapter 4 Force Work and Energy. In this video we will discuss about notebook work and book exercise. Check and proceed. Fill in the blanks. Dash means a push or pull. So force means a push or pull. Second, a pair of scissors used dash force. जो पेयर होते हैं सीजर्स के वो कौन सा फोर्स यूज करते हैं? मैकेनिकल फोर्स. थर्ड, डैश फोर्स स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम स्लो डाउन कौन करता है? फ्रिक्शनल फोर्स. व्हेन ए बॉडी डिफॉर्म इट गिव राइज टू डैश फोर्स. इलास्टिक फोर्स. Second, check and proceed. Fill in the blanks. First, effort is the dash that we apply to move or lift the object. एफर्ट क्या होता है बेटा? एफर्ट फोर्स होता है जो हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में के लिए या लिफ्ट करने के लिए. सेकेंड, इन फर्स्ट क्लास लीवर द डैश इज बिटवीन द लोड एंड एफर्ट. जो फर्स्ट क्लास लीवर होता है उसमें लोड और एफर्ट के बीच में क्या होता है? फल्क्रम. थर्ड, इन थर्ड क्लास लीवर डैश इज इन बिटवीन द फल्क्रम एंड लोड. थर्ड क्लास लीवर में फल्क्रम और लोड के बीच में एफर्ट होता है. नाउ MCQ. First, when we push, pull or lift something, we apply dash force. बेटा जब हम किसी को पुश करते हैं, पुल करते हैं, कोई चीज़ लिफ्ट करते हैं तो हम कौन सा फोर्स लगाते हैं? मस्कुलर फोर्स. सेकेंड, द अरेंजमेंट ऑफ एफर्ट, लोड एंड फल्क्रम इज इन अ सेकेंड क्लास लीवर. जो अरेंजमेंट होता है एफर्ट फिर लोड और फिर फल्क्रम तो वो क्या होता है? EL एंड F. B option. Third, this is an example of wheel and axle. Ferris wheel. Ferris wheel किसका एग्जाम्पल है? व्हील और एक्सेल का. फोर्थ, दिस इज यूज टू होल्ड थिंग्स टुगेदर. चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए होल्ड करने में कौन हेल्प करता है? स्क्रू. फिफ्थ, दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ एनर्जी. इनमें से कौन सा एक एनर्जी का टाइप नहीं है? तो व्हील जो है बेटा वो टाइप ऑफ एनर्जी नहीं है. Now true false. First, we are able to stay on ground because of elastic force. क्या बेटा हम ग्राउंड पे जो स्टे कर रहे हैं, जो खड़े हो पा रहे हैं वो किस इलास्टिक फोर्स की वजह से हैं? रॉन्ग. फॉल्स. सेकेंड, इन अ फर्स्ट क्लास लीवर द एफर्ट इज बिटवीन द फल्क्रम एंड द लोड. जो फर्स्ट क्लास लीवर होता है उसमें एफर्ट बीच में होता है फल्क्रम और लोड के. नहीं. रॉन्ग. थर्ड, रैम्प इज एन इंक्लाइंड प्लेन. तो रैम्प इंक्लाइंड प्लेन होता है, ये आपका राइट है. फोर्थ, द पुली यूज्ड फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल इज अ फिक्स्ड पुली. बेटा जो पुली हम वाटर को ड्रॉ कुएं से पानी निकालने में जो हम यूज़ करते हैं क्या वो फिक्स्ड पुली होती है? राइट. फिफ्थ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस. यस, इट्स ट्रू. फिल इन द ब्लैंक्स. देयर आर डैश टाइप ऑफ लीवर. कितने टाइप के लीवर्स होते हैं बेटा? 3. सेकेंड, अ फिशिंग रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड क्लास लीवर. थर्ड, अ फिक्स्ड पुली हेल्प्स अस बाय डैश द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. फिक्स्ड पुली हमारी किस तरह हेल्प करती है? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. नेक्स्ट, a dash is an inclined plane wrapped around a road. तो इसका आंसर है बेटा आपका स्क्रू. A dash has two inclined plane joined back to back with a sharp edge. Answer is vase. वैज में टू इंक्लाइंड प्लेन होता है जो बैक टू बैक ज्वाइन होते हैं बेटा. सिक्स्थ, डैश इज नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी थ्रू स्पेस. तो लाइट इज द नेचर वे. ओके. न्यू वर्ड्स. फर्स्ट, स्टेशनरी, मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, फ्रिक्शन, हाइड्रोपावर, लीवर, स्क्रू जैक, एलिवेटर, काइनेटिक, पोटेंशियल, renewable, grooves, inclined plane. Now glossary. First, frictional force, force that opposes the motion of an object.
किसी भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसके मोशन को जो अपोज करता है वो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स होता है। सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन की वजह से उसमें एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। बेटा कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे जो गाड़ी है वो रन कर रही है, ठीक है, तो उसके अंदर उसकी के मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। फोर्थ, सिंपल मशीन, मशीन्स दैट मेक्स आवर वर्क इजी एंड फास्ट। जो मशीन हमारे वर्क को इजी भी बना दे और उसको हम कम टाइम में फास्ट भी कर पाएँ, वो मशीन्स कहलाती हैं सिंपल मशीन्स। फिफ्थ, पुली, a simple machine consisting of a wheel with grooves in it and rope। पुली क्या होती है बेटा? एक सिंपल मशीन होती है जिसमें एक व्हील होता है जिसपे ग्रूव्स बने होते हैं और उसमें एक रोप होती है जिसकी हेल्प से हम जो वाटर है वो वेल से ड्रॉ कर सकते हैं। सिक्स्थ, फलक्रम, द मेन पॉइंट वेयर द रोड इज फिक्स्ड। फलक्रम क्या होता है बेटा? वो पॉइंट होता है जहाँ पे रोड जो होती है जो बेस से अटैच होती है, रोड जो होती है जिस मेन पॉइंट से अटैच होती है वो पॉइंट फलक्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन फोर्स एंड लिस्ट आउट इट्स डिफरेंट टाइप। आंसर इज फोर्स इज अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या होता है बेटा? किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो हम पुश या पुल अप्लाई करते हैं वो फोर्स होता है। और ये कितने टाइप का होता है, इसके टाइप्स कौन से हैं? ये है मस्कुलर फोर्स, सेकंड ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज अ लीवर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीवर आर देयर। लीवर क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं? लीवर इज अ सिंपल मशीन दैट हेल्प्स अस टू लिफ्ट हैवी वेट वाइल अप्लाइंग लेस फोर्स। लीवर बेटा एक सिंपल मशीन ही होती है जो हमें हेल्प करती है किसी हैवी जो लोड होते हैं, हैवी वेट होते हैं, उनको उठाने में, उनको लिफ्ट करने में। हम कम फोर्स लगा के भी हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग लीवर। ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्लास लीवर जिसका एग्जांपल है सीजर, सेकंड क्लास लीवर एग्जांपल बोतल ओपनर एंड थर्ड क्लास लीवर एग्जांपल टोंग। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज एन इंक्लाइंड प्लेन एंड व्हाट इज इट यूज्ड फॉर। इंक्लाइंड प्लेन क्या होते हैं और ये कहाँ पे यूज होते हैं? Answer is an inclined plane is a sloping surface. Example ramp. Uses of inclined plane are to load goods in truck, to lift loads. Inclined plane क्या होते हैं बेटा? स्लोपिंग सरफेस होते हैं जैसे रैम्प। इनको हम यूज़ करते हैं टू लोड गुड्स इन ट्रक। अगर ट्रक के अंदर हमें कोई सामान रखना है तो हम इंक्लाइन प्लेन का यूज़ करके उसको ईजिली लिफ्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं, लोड कर सकते हैं। सेकंड, टू लिफ्ट लोड, जो लोड्स होता है, सामान होते हैं, उनको उठाने में हम इनका यूज़ करते हैं। फोर्थ देखिए, डिफाइन एनर्जी एंड लिस्ट आउट इट्स डिफरेंट फॉर्म। एनर्जी क्या होती है और इसके कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, उसको हम एनर्जी बोलते हैं। और जो डिफरेंट फॉर्म्स है एनर्जी की वो कौन कौन सी है? जैसे लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एंड हाइड्रो पावर एनर्जी। हॉर्स। फर्स्ट, सपोज यू सी अ मैन trying to move a big container. What would you suggest to make his work easier? I would suggest him to use an inclined plane to make his work easier. देखिए बेटा, अगर कोई मैन है जो जिसको बहुत बड़ा कंटेनर जो है वो मूव करना है, तो आप उस बड़े कंटेनर को, बिग कंटेनर को वो मूव किस तरह से इजीली कर पाएगा, आप क्या सजेस्ट करेंगे उसको? तो हम क्या सजेस्ट करेंगे? इंक्लाइंड प्लेन, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन से हम उस बिग कंटेनर को मूव कर सकते हैं कम एफर्ट लगा के, कम फोर्स लगा के। ओके, तो हमारा जो वर्क है वो इजी हो जाएगा। सेकंड, इन हिली एरिया रोड आर कंस्ट्रक्टिंग यूजिंग अ स्लोप। व्हाई?
हिली एरियाज में रोड्स को स्लोप का यूज़ करके क्यों कंस्ट्रक्ट किया जाता है? आंसर, इन हिली एरियाज roads are constructed using a slope so that cars can climb easily rather than climbing a steep hill. अगर हिली एरियाज में बेटा रोड को स्लोप में कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, स्लोप के फॉर्म में उसको बनाया हुआ है, तो जो कार होती है या जो अदर व्हीकल्स होते हैं वो इजीली मतलब उस पर क्लाइंब कर पाएंगे, नहीं तो उनको बिल्कुल स्ट्रेट हाइट को क्रॉस करना पड़ेगा, क्लाइंब करना पड़ेगा। थर्ड, walking up a slope is easier than climbing a ladder to the same height. Why? Walking up a slope, स्लोप पे वॉक करना इजी होता है लैडर पे क्लाइंब करने की बजाय। क्यों? बिकॉज वॉकिंग अप अ स्लोप नीड्स लेस एफर्ट देन क्लाइंबिंग ए लैडर। बेटा जब हम स्लोप पे वॉक करते हैं तो एफर्ट हमें कम लगाना पड़ता है, लेकिन जब हम किसी लैडर पे क्लाइंब करते हैं तो हमें एफर्ट बेटा ज़्यादा लगाना पड़ता है, इसलिए इजी है वॉक करना स्लोप पे।